ओम नमः शिवाय दोस्तों। सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम के क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कई सीकेडी पेशेंट ने मेरे से कुछ सवाल पूछे, उनमें से 3 सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने सोचा उनका आंसर आप सभी को दे देता हूं ताकि वे आप सभी के भी काम आने वाले हैं। पहला सवाल तो ये था कि सीकेडी को रिवर्स कैसे करें। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं कि सीकेडी को रिवर्स करने के लिए आपको रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। काफी सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट को तो मानते ही नहीं है। मैं साफ कहूं तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी रिपोर्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर रिपोर्ट को नहीं देखा जा रहा है तो आप कभी भी अपने सीकेडी को रिवर्स नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि एकदम से आपके पैरामीटर से आपका क्रेटिनिन यूरिया 200 के करीब यूरिया मिलेगा, 17-18 क्रेटिनिन हो रखा होगा और तब आपको इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा और आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। वहीं अगर आप हर 15 दिन में या महीने में अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट करवाते रहते हो तो अपनी रिपोर्ट के पैरामीटर्स को स्टडी करना अगर आप सीख जाते हो तो आप सेफली अपनी सीकेडी को रिवर्स कर सकते हो और लंबे समय तक अपने आप को डायलिसिस से भी बचा करके रख सकते हो। अब आपको क्या करना आना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मेरा यूरिया बढ़ने लग रहा है तो अब मैं अपना प्रोटीन का इंटेक कम कर दूं ताकि मेरा यूरिया ब्लड यूरिया कम आ जाए। आपका अगर सोडियम हायर साइड में है तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं अपने नमक को कम कर दूं ताकि मेरा सोडियम नॉर्मल रेंज में आ जाए। सोडियम बहुत कम हो रखा है तो नमक को थोड़ा बढ़ा दूं ताकि सोडियम नॉर्मल रेंज में आ जाए। पोटेशियम हायर साइड में जा रहा है तो मैं अपनी डाइट में ऐसी चीजें बंद कर दूं जिनसे पोटेशियम बढ़े। फॉस्फोरस अगर हायर साइड में जा रहा है तो डाइट में ऐसी चीजें बंद कर दो जिससे फॉस्फोरस बढ़े और उसको कम लाने लग जाऊं। अगर आप इस तरीके से अपने पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में रखना सीख जाते हो तो आप डेफिनेटली सीकेडी को रिवर्स कर सकते हो। अब इससे सीकेडी रिवर्स कैसे होगी, इससे आपकी किडनी को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी किडनी को एक्सेस काम नहीं करना पड़ेगा, उसको रेस्ट मिलेगा, उसको खुद को हील करने का समय मिलेगा। जब आपकी किडनी को रेस्ट मिलेगा, उसको हैवी टॉक्सिन हैवी पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे तो उसको ज्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा और वो आराम से रेस्ट करके अपने आप को हील कर सकती है। तो आपको 2 काम करने चाहिए अपनी सीकेडी को रिवर्स करने के लिए। पहला काम अपनी रिपोर्ट को स्टडी करके अपने पैरामीटर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये काम अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर के ऊपर रिपोर्ट्स भेज सकते हो। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी किडनी को रेस्ट देना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए आप प्राणायाम का सहायता लोगे तो बहुत मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे। आप 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम इतना तो मिनिमम कीजिएगा। इससे ज्यादा जितना आपको मन करे उतना ज्यादा आप कर सकते हो। दूसरे नंबर पर अपनी किडनी को रेस्ट देने के लिए पहला काम अपनी रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखना है। दूसरा काम अच्छी नींद लेनी है और सीधा कमर के बल लेट करके आराम से रेस्ट लेना है। दिन में 2-3 घंटे के लिए भी आप रेस्ट ले सकते हो ताकि किडनी को आराम मिलता रहे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करना चालू कर देते हो तो आप अपनी कंडीशन में मिरेकुलस रिजल्ट देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पेशेंट का ये था कि मेरा पोटेशियम हायर साइड में जाने लग रहा है। मैंने बार बार बता दिया है, आप जिन डॉक्टर की बात मान करके कंप्लीट रो डाइट के ऊपर आने लग रहे हो उनके कई पेशेंट मर चुके हैं। मैं ये सच्चाई बताने लग रहा हूँ। सीकेडी पेशेंट की स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार की डाइट फॉलो करनी चाहिए। कंप्लीट रो डाइट के ऊपर कभी मत आइएगा, आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इस चीज के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप पोटेशियम को कम करना और उसके साथ में डाइट को कंट्रोल करना सीख सकते हो। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपका पोटेशियम हायर साइड में जा चुका है तो आप एनिमा की सहायता से या फिर आप उसको के बाइंड की सहायता से या डाइट में लो पोटेशियम डाइट लेकर के इस प्रकार से उसको कंट्रोल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पेशेंट ने मेरे से ये पूछा कि सर आप दवाइयों को क्यों मना करते हो और अगर आप दवाई नहीं देते तो आप कैसे ट्रीट करते हो। जब से मैंने सीकेडी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चालू करा है मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि पेशेंट महीने की 15,000 से 50,000 की दवाइयां भी ले चुके हैं लेकिन उनको रत्ती भर भी फायदा नहीं मिलता है। वहीं जब मैं अपने ट्रीटमेंट में पेशेंट को छोटी छोटी बातें बताता हूं, वो भी ऐसी बातें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, तो पेशेंट को उन दवाइयों के कंपैरिजन में मिरेकुलस बेनिफिट मिलते हैं। जिस प्रकार से सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम के पार्ट 3 को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें बताई गई रेमेडी से सीकेडी की स्टेज 3 को 2 में, 4 को 3 में लाया जा चुका है। तो इतनी छोटी छोटी रेमेडी जब इतना मिरेकुलस बेनिफिट दे सकती हैं तो क्यों लोगों के बेफिजूल में महीने के 15,000 रुपए खर्च करे जाएं। इसी वजह से मैं दवाइयों को तो रिकमेंड नहीं करता हूं, ना तो वो प्योर होती हैं ना उनसे किसी प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं।
अगर आप साइंटिफिकली प्रूवन चीजों को यूज करोगे जो सीकेडी में बेनिफिट देती हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बेफालतू की चीजों के ऊपर जाओगे, अपने पैसे बर्बाद करोगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई और डाउट रह गए हो तो नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई इस प्रकार वीडियो बना करके देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।